चाहिए, पर वो हमारे ऊपर थोप दिए कि आपका गवाह है, आप रखिए। तो यही कानून है हमारे बिहार का, क्या करेंगे, हम मजबूर हैं। हम बिहार के आंटी जी कानून की बात नहीं करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ तक बात करें, संविधान की, तो पूरे हिंदुस्तान का संविधान कहीं ना कहीं लचर है। और संविधान एक है, और शायद उसी का आज रिजल्टेंट है कि इस प्रकार की लड़कियां भ्रष्टाचारी निकलती जा रही है। हाँ, बिल्कुल है। तो आपको आंटी जी नहीं लगता है कि ये लड़की जिस तरह का नाटक इस समय धारोपाली की धरती पर इसलिए पहुंचा हूं कि 25 तारीख की मध्यरात्रि में इसी परिवार के रहने वाले अभिषेक नामक युवक की हत्या दिलावरपुर में कर दी जाती है, जहां पर अपने आप को उसकी पता नहीं किस प्रकार की वो प्रेमिका है, मंजली उर्फ अनुष्का बताती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम तो इस सदियों से होते हुए आ रहा है, लेकिन इस तरह का प्रेम हम लोग नहीं देखते थे। लेकिन अब चूंकि जब से छोटू आरती प्रकरण हुआ, तब से इस प्रकार का देखावा प्रेम हावी हो गया है। और इस प्रेम को इजाज़त कौन देता है, अनुमति कौन देता है कि झूठे प्रेम के चक्कर में, कामुकता के चक्कर में, वासना के चक्कर में किसी माता का गोद खाली कर दिया जाए। यही उससे ये कहे कि अभिषेक नामक जो लड़का था, आज इन्हीं का वो पुत्र था, आज इनका गोद सूना पड़ चुका है। सोचिए, जब ये माता जी उसको जन्म दी होगी, फिर पोसी पाली होगी, तो कहीं ना कहीं उम्मीद होगा कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो उससे सुख शांति मुझे मिलेगा। लेकिन उससे पहले ही इस अभागी लड़की के चक्कर में उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। खैर, हम बात करते हैं, उनकी चाची भी समय है और माता जी भी बैठी हुई है। चाची रुवायतें ही रहती हैं। हाँ जी, हमें तो चलिए हिंदी बात करेंगे, क्योंकि चाची का बयान सुने हुए हैं, चाची बड़ा एक्सपर्ट है और चाची अच्छा बयान दे पाती हैं। तो चाची, आप यहाँ पर रहते थे, तो अभिषेक कहाँ रहते थे? अभिषेक ही इसमें रहते थे, और हमारा वो वाला जो पहले आप गए थे ना, जी, पहला दिन, वो आपका वो घर है? जी, ये अभिषेक का है? जी, ये अभिषेक का है। तो अभिषेक कंटिन्यू यहाँ रहता था कि दिल्ली भी रहता था? नहीं, नहीं, अभी तो मतलब पहले जो बचपन में थे तब यहाँ रहते थे। अब जब से मैट्रिक के बाद में वो चले गए बाहर, वहाँ पे पापा थे तो पापा के साथ रहते होते थे। इधर तो कमा भी रहे थे। अभी दीदी जैसे बताई कि कमा भी रहे थे, और यहाँ पे सिर्फ़ एग्ज़ाम देने के लिए आए थे 6 तारीख को। 6 तारीख को आए थे, मतलब बीए पार्ट 1 का उनका एग्जाम चल रहा था जी, उनका। जी, बीए पार्ट 1। तो चाची, आप लोगों को पता नहीं था कि कहीं ना कहीं किसी लड़की से बात कर रहा है, इस तरह का कुछ आप लोग घटना मालूम नहीं था? देखिए, हम लोगों को नहीं पता था, क्योंकि पता तब चलता जब उसका भाई इसका दोस्त नहीं होता। अब तब उसके घर जाता तो हम लोगों को पता चल जाता कि भाई जब उसके यहाँ से कोई हम लोगों को चलता नहीं है, तो फिर ऐसे उसका भाई दोस्त था, इसलिए हम लोगों को गलतफ़हमी हो गया कि दोस्त के यहाँ जाता है, आता है, खाता है, पीता है। वो भी आता था। जो काटा है ना इसका भाई, वो भी आता था। हम अभिषेक के साथ देखे थे, जब इनकी मम्मी भी यहाँ पे रहती थी, तब भी हम देखे थे उसको एक दिन आए हुए। हम पूछे भी थे तो बोले कि कोरियल का काम करता है, हम भी करेंगे आंटी जी ये काम, हमसे बताए भी थे। तो बस हम उतना ही जानते थे, इस लड़की के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते थे, हम लोग को कुछ पता ही नहीं था। तो ये लड़की का भाई और अभिषेक दोनों ही मतलब कि काफी गहरा दोस्त था? अब गहरा तो हम नहीं बता पाएँगे, क्योंकि दोस्त थे तो हम जानते थे। अब उन लोगों के अंदर कितना दोस्ती था, ये तो अब उनके साथ जो बच्चे रहते होंगे उनको पता चलेगा। हम लोग तो माँ-बाप की तरह हैं, तो हम लोग तो बस देख रहे हैं ना, साथ में आते थे, जाते थे, खाते थे, पीते थे, तो घर ही थे ना। अगर चाची जी, अगर वो दोस्त था, बहन करप्ट थी, तो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक स्थिति में देखा, तो वो कैसा दोस्त की हत्या करनी उचित समझा कि ये सही है? ये देखिए, आपत्तिजनक स्थिति में देखा या नहीं देखा, मेरा बच्चा अब नहीं है, इसलिए हम उसके प्रतिष्ठा पे उँगली नहीं उठा सकते। हम एक माँ हैं, इस तरह हम सोच नहीं रखते हैं। लेकिन फिर भी हम एक बात मानते हैं कि अगर आपत्तिजनक में था तो अकेले तो था नहीं, बिल्कुल। राइट? तो उसकी बहन भी रही होगी ना। तो पहले कोई भी, आप जानते हैं कि हमारे भारत में पहले औरत पे उँगली उठती है, हैं? बिल्कुल। फिर उसकी बहन कैसे बच गई, हमारे बेटे कैसे कट गए? एक ही आपत्तिजनक में था, एक नहीं था। दोनों दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है, तो फिर दोनों को काटना चाहिए था, एक के क्यों? बिल्कुल, इस बात से हैं? सहमत हैं। तो हमको लगता है कि वो तो आपत्तिजनक वाला एक मतलब झूठी-मूठी का कहानी बनाया गया है। हमें लगता है कि ये सोच समझ कर मर्डर किया गया था, क्योंकि उसी दिन शादी था। इसका कोई भी शादी में जाता है, पहले जूता पहन के जाता है। इसके इंटरव्यू के हिसाब से वो बाद में जूता पहनने आया, फिर वो अपने भाई को बुलाया, फिर हमारे बच्चे का मर्डर किया। तो आप बताइए कि उसी दिन डीजे बज रहा था ताकि वो किसी को मारे तो वो चिल्लाए तो कोई ना सुने।
आपके अनुसार सोची समझी पहले से साजिश हाँ, मतलब कि अपनाई गई बिल्कुल। थी। क्योंकि पहले भी अभिषेक गया है, वो बोल रही है कि पहले भी अभिषेक रात में गया था। तो पहले उसका भाई नहीं जानता था, क्योंकि भाई तो रात को रहता था ना, दिन को ड्यूटी करता था, रात को थोड़ी ड्यूटी करता था। तो दिन को ड्यूटी करता था, रात को घर पे रहता था, तो उसको पता नहीं चलता था। और जब उस दिन वो शादी में गया था, फिर उसको कैसे पता चल गया कि घर पे जाए कोई है? बताइए, आप ही सोच सकते हैं। और उस दिन तो शादी में लड़ी उसका भाई जा सकता था जा ना, सकता वो था। तो घर पर था नहीं, तो फिर पता कैसे चला? पता कैसे चला? तो इससे हम सोच सकते हैं कि सब सोच समझ के प्लानिंग करके तब ये सब किया, मर्डर किया, ताकि किसी को पता न चले, आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। उस दिन डीजे बज रहा था, इसलिए सब सोच समझ कर किया, मर्डर कर दिया। उसके बाद में अब भाग गया। एक ऐसा ही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि उसको मदद आज भी कोई कर रहा है। कोई ना कोई कर रहा है। कोई कर रहा है, माँ-बाप है नहीं, कोई नहीं है, तो फिर उसका मदद कौन कर रहा है कि वो भाग रहा है? चलिए आपसे चाची जी मेरा नेक्स्ट सवाल होगा कि आप बता रहे हैं कि इस समाज में सबसे पहले महिला के ऊपर उंगली उठाया जाता है, हम लोग भी देखते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना संविधान की हम बात करें तो संविधान कहता है कि नर नारी दोनों को समान अधिकार दिया गया है, और दूसरी तरफ अगर एक लड़का गलती करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन आपने सही कहा कि इस लड़की का कहीं ना कहीं 110% संलिप्तता उसमें रहा है, तो इस लड़की का या तो उस दिन हत्या हो जाना चाहिए, या तो अगर हत्या नहीं हुआ तो आप बताइए उस लड़की का इस घर में आकर बैठना कहाँ तक जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है, लेकिन पुलिस वाले को सोचना चाहिए, बाकी एविडेंस की तरह ये भी एविडेंस है, उनको अपने कस्टडी में लेके इससे भी पूछताछ करना चाहिए, रखना चाहिए। पर वो हमारे ऊपर थोप दिए कि आपका गवाह है, आप रखिए। तो यही कानून है हमारे बिहार का, क्या करेंगे, हम मजबूर हैं। हम बिहार के आंटी जी कानून की बात नहीं करते हैं, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ तक बात करें, संविधान की, तो पूरे हिंदुस्तान का संविधान कहीं न कहीं लचर है, और संविधान एक है, और शायद उसी का आज रिजल्टेंट है कि इस प्रकार की लड़कियाँ भ्रष्टाचारी निकलती जा रही है। हाँ, बिल्कुल है। तो आपको आंटी जी नहीं लगता है कि ये लड़की जिस तरह का नाटक नौटंकी ड्रामा किया है, अभिषेक का हत्या करवा दी, इस तरह हजारों मत है कि भविष्य में और गोदे सुनी हो सकती है अगर ऐसे लड़की को सजा नहीं दिया गया तो? नहीं, सज़ा होना चाहिए। तो ये तो कोर्ट बताएँगे ना, मतलब हम लोग अपने हिसाब से अगर सज़ा देने लग जाएँगे तो फिर इसके भाई की तरह हमको भी भागना पड़ जाएगा, क्योंकि हम तो मार देंगे इसको। लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए इसको हम पुलिस बन के सुरक्षा दे रहे हैं। पुलिस वाले तो कुछ सुनते नहीं है, सज़ा कौन देगा? पुलिस पकड़ेंगे, कोर्ट में लेके जाएँगे, तब तो सज़ा मिलेगा ना। तो हमारे घर में छोड़ के चले जाए, अब हम लोग सज़ा दें? नहीं, हम लोगों को पता है कि आपके यहाँ ड्यू टू प्रोटेक्शन रखा गया है कि आप इसे सुरक्षा दें, और कहीं न कहीं चूँकि इसका बयान कोर्ट में नहीं हुआ है, और उसी कड़ी में पुलिस प्रशासन ने आपको इंस्ट्रक्ट किया होगा कि आप अपने अंडर में रखिए, ड्यू टू सेफ्टी रखिए, और उसके बाद जैसे ही इसका बयान होगा उसके बाद फिर आप लोग अपना या तो निर्णय सुनाएँगे कि हम नहीं रख पाएँगे, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। लेकिन आपसे मैं ये सवाल करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जितने भी महिलाएँ देख पा रहे हैं, या फिर युवतियाँ देख पा रही है, या युवक देख पा रहे हैं, क्या वो इस तरह के घटना को अंजाम दे ताकि उसका परिवार कहीं न कहीं मुसीबत में पड़े, या फिर हमारा समाज एक गिरता चले जा रहा है? कहीं न कहीं एक माता भी सोचती होगी, पिता भी सोचते होंगे कि हमको बेटी नहीं पैदा हो, वो कहीं अनुष्का तो नहीं बन जाए, वो कहीं आरती तो नहीं बन जाए, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, हम ये नहीं मानते हैं, क्योंकि परवरिश पर भी भरोसा होना चाहिए, परवरिश भी अच्छा होना चाहिए। कहीं न कहीं हमसे चूक हो जाती है कि हमारे बच्चे या बच्चियाँ इस तरह की गलतियाँ कर देते हैं। देखिए, हम इतना ममता दुलार और प्यार देंगे कि हमारी बच्चियाँ हमें छोड़कर कभी जाने को नहीं सोचेंगी, और जो जाने को सोचेंगी वो बच्चियाँ पहले अपनी चाल दिखा देती है, इसलिए किसी के बेटे को काटने से पहले अपने बेटिया को काट दो। हम तो यही कहेंगे। आप यही कहेंगे ना? जी। लेकिन सवाल ये है कि मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि ये सज़ा देना ना आपका ना मेरा काम है, लेकिन कहीं न कहीं इस तरह के भ्रष्टाचारी लड़की के प्रति भी सज़ा होनी चाहिए, ताकि देखकर दूसरे लड़की का दिल दहल जाए कि मैं भ्रष्टाचार या गलत करती हूँ, तो कहीं न कहीं सज़ा मुझे पहले भुगतना होगा, ये होना चाहिए ना? बिल्कुल, ये भी सरकार रही है कि हाँ, हम गुनहगार हैं। तो अब कोर्ट को फैसला लेना है कि वो क्या फैसला लेता है, क्योंकि हम लोगों के नज़र में या खुद वो अपने आप के नज़र में वो कह रही है कि हाँ, हम हैं गुनहगार, तो अब सब तो मान ही रही है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब सज़ा देना तो कानून का काम है, हम लोग तो कानून हाथ में ले नहीं सकते। तो अभिषेक की ये आंटी जी थी, इनका ये बयान बहुत ही बेबाक और काफ़ी मजबूत बयान रहा, जो मुझे उम्मीद है कि आप सब कमेंट करके ये बताइएगा कि इनका सोच कितना बेहतरीन रहा या क्या रहा। खैर, इनका माता जी से हम 2 शब्द बात करेंगे। ये अभिषेक की माता जी हैं, रउआ चाची तो टाइम रहनी दिल्ली, रउआ जहिया हत्या भल तो रउआ पता कैसे लागल? पता लागल पहले बाइक के हाला भेल, ओकरा बाद में भैंसुर लोग गेलन लोग बाइक के खोजे, तो कहलन बाइक के हमरा का जरूरी बा, पहले हमर लड़का हमर भतीजा कहाँ बा, ओकर खोजी होए लागल। फिर जाके तो लोग खोजते खोजते देखलक तो ओतर बा
रोड पर रहे हमर गाड़ी आ ओकरा बाद नीचे खई में हमर लड़का उतर। कानून से का मांग करता नहीं? कानून से ये मांगे तारी कि जेंगे हमर बउआ के मरलक कटलक वही गई ओकरो प्राण जाए के चाहिए हो बउआ। ये हम मांगे तारी। हमरा बउआ के प्रेम के बारे में हमरा जानकारी ना रहे। ई लड़की ने अपना भाई के घर से आके रोड पर खड़ा रहे, तब पूछताछ भेल कि कहाँ के कौन है, तब जाके कहलक कि हमरे भाई के भाई अभिषेक के जान मरलक आ कह के गिर गेल। तो ई छोटी वाली दियादिन हमर ओकरा के घर में बैठलक आ तुरंत थाना के खबर दियाल। बउआ के पास थाना लोग आगे रहे तो वहाँ से थाना फेन यहाँ आयल। ई लड़की बयान देलक कि टांगी से मरलक अभिषेक के, 2 आदमी दोनों भाई मरलक ह। अभिषेक के जूता टोपी ई सब टांगी छजी पर बस सारा सबूत के साथ ही लड़की बतैलक। थाना आयल सब बताओ तो ठीक है आप रखिए, हम लोग रखे हुए हैं। तो ये उनके माता जी की जुबानी, ये अभिषेक का कहानी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं। जब एक माता ने अपने पुत्र को खोया है तो कितना गहरा सदमा होगा। खैर जो भी हो, अभिषेक को कड़ी से, अभिषेक के हत्यारा को यो कहें कि उसका जो दोनों भाई है या फिर उसमें अन्य जो आरोपित पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाला दूसरा व्यक्ति भी हत्या करने से पहले 1000 बार सोचे। आपका बेटा असलम, जय हिंद।